आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ अवाम की तवक्कात को हर सूरत में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हमेशा कौम के एतमाद को मुस्तहकम किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शाम एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने पिछले 12 बरसों के दौरान तमाम शोबों में नुमाया तरक्की हासिल की और इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एनडीए हुकूमत की पॉलिसियां सही समत में जा रही हैं। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। इधर जम्मू कश्मीर के लोग भी एनडीए हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान अंद्राबी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, 12 साल बेमिसाल है और ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव, हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेजेस अब बढ़ गए हैं, आईआईटीज और बाकी चीजें। अब हड़ताल पीछे रह गया है, अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई। अब तरक्की और कंप्यूटर, एआई का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है, टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बायोमेडिकल इख्तराइयत और तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में इम्यूनोलॉजी के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया है। एसकेआईसीसी श्रीनगर में कल इंडियन इम्यूनोलॉजी सोसाइटी की सालाना कॉन्फ्रेंस इम्यूनोकॉन 2026 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइंसी उलूम को आम लोगों के फायदे के लिए मुकम्मल तौर से बरोएकार लाया जाना चाहिए ताकि लागदार बीमारियों का असरदार तरीके पर मुकाबला किया जा सके। दिफा के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने कल लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। जे&के होटलियर्स क्लब का एक वफद भी उनके सदर मुश्ताक चाय की कयादत में एलजी से मुलाकी हुआ। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उड़ी सेक्टर में अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वाले फौज के 2 बहादुर जवानों सोवर जवान विक्रम बालकृष्ण और सपर जाधव अर्जुन राजेंद्र को खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कौम इन बहादुर जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। मनोज सिन्हा ने उनके कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में रेल खिदमात को तकवीयत बख्शने से मुतल्लिक उमूर पर तबादुले ख्याल किया। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वादी को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जोड़ने और कनेक्टिविटी की सहूलियात में इजाफा करने के ताल्लुक से एक संग मील की हैसियत इख्तियार कर रही है। इस मौके पर वजीर आला ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अनंतनाग में एक स्टॉपेज कायम करने का मामला मरकजी वजीर की नोटिस में लाया ताकि जनूबी कश्मीर के लोगों को राहत नसीब हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदामात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पद यात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मनशियात के खिलाफ एलजी का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.5 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। खुदा हाफिज।